गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसलेशन में वर्ब हैव का प्रयोग पढ़ा था। हैज हैव हैड, वर्ब हैव मतलब हैज हैव हैड का यूसेज क्या है, कहाँ कहाँ उनका प्रयोग होता है ट्रांसलेशन में। और अगर देखें तो ट्रांसलेशन भी है अन्य और अन्य ग्रामर के रूल्स भी हैं, अगर आप उन्हें पढ़ना चाहें तो वहाँ भी देख सकते हैं। और आज हम लोग बात करते हैं यूज ऑफ इट। यूज ऑफ इट। अब अगर हम बात करें तो इट एक प्रोनाउन है और इट किस पर्सन का प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। और इसके यूसेज की बात की जाए तो इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के साथ होता है। इट का प्रयोग छोटे बच्चों के लिए भी किया जाता है। तो प्रोनाउन के रूप में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है और इसका प्रयोग छोटे बच्चों के लिए भी किया जाता है। अब अगर ट्रांसलेशन में बेस में इसकी बात करें तो फर्स्ट बात ये आती है, जहां कर्ता उपलब्ध नहीं होता है वहां इट का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट बात हुई जहां पर जिस वाक्य में सब्जेक्ट उपलब्ध ना हो, सब्जेक्ट की जानकारी ना मिल रही हो, तो वहां सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग करना चाहिए। सेकेंड बात यह है, इट का प्रयोग समय, दिन, महीना, मौसम तथा प्राकृतिक घटनाओं का बोध के लिए किया जाता है। अब ये देख लें, इट का प्रयोग समय, दिन, महीना, मौसम तथा प्राकृतिक घटनाओं का बोध कराने के लिए किया जाता है। इनको पहले इट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? इसके बाद थर्ड बात आती है, कथन में जोर देने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। कथन में जोर देना हो तो फिर इट का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात हुई सबसे। अगर यूज की बात करें इट की, तो जहां सब्जेक्ट उपलब्ध नहीं होता है वहां इट का प्रयोग किया जाता है। समय, दिन, महीना, मौसम तथा प्राकृतिक घटनाओं का बोध कराने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। कथन में जोर देने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। नोट कर लें, इट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट्स। अब यहां पर एक्सिलरी वर्ब मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसके साथ वर्ब बी इज एम आर का भी प्रयोग होता है, वर्ब हैव का भी प्रयोग हो सकता है और मॉडल एक्सिलरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, विल शैल का भी प्रयोग हो सकता है। हालांकि प्रायः इसके साथ आपको विल शैल का प्रयोग और प्राइमरी एक्सिलरी में विल वर्ब बी का प्रयोग अर्थात इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग होता है और विल शैल का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर ये इसका बनेगा और ये जो स्ट्रक्चर है इसका, ये इसके अफर्मेटिव का है, अफर्मेटिव का। अगर हम इसके निगेटिव की बात करें
तो इसके निगेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा इट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स, या इनको आप अदर वर्ड्स भी कह सकते हैं। अगर इसके इंट्रोगेटिव की बात करें तो इसका इंट्रोगेटिव बनेगा, जो एक्सिलरी वर्ब होगा उसे वाक्य के प्रारंभ में लिखेंगे, उसके बाद इट होगा, फिर कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं, वो हो सकता है। अगर इसमें डबल इंट्रोगेटिव के शब्द आते हैं तो वो आप जानते हैं कि वो इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ होंगे, ठीक है, और इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद एक्सिलरी होगा, उसके बाद इट का प्रयोग किया जाएगा। अब इसको हम अगर पहले रूल को याद करें तो पहला रूल मैंने लिखाया है कि जहां पर सब्जेक्ट उपलब्ध नहीं होता है, जहां पर सब्जेक्ट उपलब्ध नहीं होता, कर्ता उपलब्ध नहीं होता है, वहां इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम ये कहें कि कविता लिखना कविता लिखना कठिन कार्य है। अब यहाँ देखें, लिखना वर्ब जो है इसके सब्जेक्ट का बोध नहीं हो रहा है। जब इसके सब्जेक्ट का बोध नहीं हो रहा है तो यहाँ पर इट का प्रयोग किया जाएगा। ये हो जाएगा इट इज डिफिकल्ट टू राइट पोयम। हालांकि मैं आपको बता दूं, कविता लिखने के लिए राइट का प्रयोग नहीं किया जाता, कंपोज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कंपोज का प्रयोग किया जाता है। तो राइट के स्थान पर आप कंपोज का प्रयोग कर सकते हैं, नोट कर लें। एग्जाम्पल की बात करें तो हमने बताया था समय का बोध कराए तो इट का प्रयोग करेंगे। जैसे अब 10 बजे हैं, अब 10 बजे हैं, तो ये हो जाएगा इट इज 10 o'clock नाउ। ठीक है। समय, महीने में देख लें, मार्च का महीना था, समय का बोध कराया, उसके बाद दूसरा था महीना बोध कराएगा, तो मार्च का महीना था, तो ये हो जाएगा इट वॉज द मंथ ऑफ मार्च। क्लियर। इसके बाद समय, महीना, दिन, कल रविवार था, तो ये हो जाएगा इट वॉज संडे यस्टरडे। क्लियर। तो दिन, समय, महीना, दिन, मौसम के लिए आप कह सकते हैं आज वर्षा होगी, तो ये होगा इट विल रेन टुडे। तो ये देखिए यहाँ पर मॉडल एक्सिलरी का भी प्रयोग हो गया है। इसके बाद प्राकृतिक घटनाओं के लिए भी होता है। बाहर अंधेरा है, ठीक है, तो इट इज, इसे नोट कर ले, फिर आगे बता रहे हैं। बाहर अंधेरा है कि अंग्रेजी होगी इट इज डार्क आउटसाइड। क्लियर। कुछ लोग, आप लोग एक सेंटेंस सुने होंगे, बोलते हैं आज छुट्टी है, और उसको बोल देते हैं लोग टुडे इज हॉलीडे। आप ये चीज सुने होंगे,
ये बोल जाते हैं टुडे इज हॉलीडे, जो कि गलत है। बोलना चाहिए जैसे आज छुट्टी है, इसका होगा इट इज हॉलीडे टुडे, ये बोलना चाहिए। क्लियर। अगला रूल लास्ट में हमने थर्ड रूल लिखाया था कि वाक्य में जोर देने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की थी, तुम्हारी मदद की थी। ठीक है। ऐसे ट्रांसलेशन लोग अक्सर पूछ लिया करते हैं, मैं हूं, मैं ही हूं, होता ना जोर देने के लिए। ये सारे सेंटेंसेस में इट का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा इट वाज आई हु हेल्प्ड यू। क्लियर। आज इतना ही। मैंने जो स्ट्रक्चर बताए हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव के, आप चाहें तो इनके निगेटिव और इनके साथ यही सारे सेंटेंसेस का निगेटिव इंट्रोगेटिव बना लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको आंसर करूंगा, मैं उसे सॉल्व करूंगा। आप हमारा वीडियो पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।